सियावर रामचंद्र की जय। माता रानी और राम जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे रामनवमी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। हिंदू धर्म में चैत्र रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा आराधना बेहद शुभ मानी जाती है। मान्यता है इस दिन प्रभु राम जी ने विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। इस साल 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि से भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। इस विशेष दिन माँ सिद्धरात्रि, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का पूजा करने का विधान है। मान्यता है ऐसा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन सब की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। रामनवमी कब है? त्रिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 16 अप्रैल दोपहर 1:23 पर होगा। 17 अप्रैल दोपहर 3:15 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। चैत्र रामनवमी का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 11:10 से लेकर दोपहर 1:36 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। भगवान श्री राम जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए नवमी तिथि पर दोपहर के समय भगवान राम जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। चैत्र रामनवमी के दिन दोपहर 12:21 पर भगवान श्री राम जी का जन्म समय है। रामनवमी की पूजा सामग्री लिस्ट। पूजा के लिए राम दरबार, रोली, मौली, अक्षत, चंदन, फल, फूल, माला, तुलसी दल, कपूर, पान, लौंग, इलायची, गुलाल, अबीर, ध्वजा, केसर, पंचमेवा, 5 फल, हल्दी, इत्र, दूध, शक्कर, गंगाजल, दही, शहद, घी, मिठाई, पीले वस्त्र, धूप, रामायण की किताब, हवन सामग्री, गाय का घी, नारियल का गोला, तिल, चंदन की लकड़ी, आम का पत्ता, अश्वगंधा, बेल, गूलर की छाल, चावल, नीम की लकड़ी, चावल समेत पूजा की सामग्री एकत्रित कर लें। पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहन ले, घर की मंदिर की साफ सफाई कर ले, सभी पूजा सामग्री को एकत्रित कर ले। इसके बाद मंदिर में एक छोटी सी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर राम दरबार की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। भगवान श्री राम का पंचामृत, केसर, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर सभी देवताओं को फल, फूल, रोली, मौली, इत्र, धूप, दीप अर्पित करें। रामचरितमानस, रामायण और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के बाद प्रसाद चढ़ाएं और सभी पकवान में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। रामनवमी की पूजा में आप पंचामृत, धनिया, पंजीरी और मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अंत में सभी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोगों के बीच में प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद श्री राम जय जय राम का 108 बार जाप करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार राम का नाम अमोघ है। इसमें ऐसी शक्ति है जो संसार के तो क्या, परलोक के संकट काटने में भी सक्षम है। भगवान श्री राम जी का नाम इस कलयुग में कल्प वृक्ष अर्थात मन चाहा फल प्रदान करने वाला। भगवान श्री राम जी का नाम इस कलयुग में कल्प वृक्ष अर्थात मन चाहा फल प्रदान करने और कल्याण करने वाला है। इस दिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए।
रोग एवं समस्त कष्टों के निवारण के लिए रामनवमी के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और ओम हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। रामनवमी के दिन मन में कोई मनोकामना रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भगवान श्री राम और भक्त हनुमान जी दोनों की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा इस दिन रामायण पाठ, राम स्तुति आदि करना भी विशेष फलदायी होता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। राम रक्षा स्तोत्र एक रक्षा कवच है। इसका पाठ करने से मनुष्य भय रहित हो जाता है। रामनवमी से शुरू करके इसके नित्य पाठ से कष्ट दूर होते हैं। जो इसका रोजाना पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, संततिवान, विजयी और विनय संपन्न होता है। इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है, जिससे हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा होती है। कहा जाता है इसके पाठ से भगवान राम जी के साथ पवन पुत्र हनुमान भी प्रसन्न होते हैं। संतान की प्राप्ति एवं धन की इच्छा रखने वाले लोग इसकी नियमित रूप से पाठ करते हैं। राम नाम लिखे। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए रामनवमी से शुरू करके नित्य लाल शाही से राम का नाम लिखना चाहिए, जिसके पुण्य प्रताप से सौभाग्य का सर्जन होने लगता है। राम नाम लिखने में समय स्थान की कोई पाबंदी नहीं होती है। राम को जपने वाले लोग स्वयं राम का रूप हो जाते हैं। यह बात स्वयं श्री राम जी ने हनुमान जी से कही है। रामनवमी के दिन इस दिन श्री राम की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। रामनवमी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ की मदद मांगी। तब महर्षि जी के कहने पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से पहले महाराज दशरथ ने श्याम कर्ण घोड़े को चतुरंगिणी सेना के साथ छोड़ने का आदेश जारी किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ के लिए सभी प्रतापी मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन इस महान यज्ञ का शुभारंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराजा दशरथ के प्रिय मित्र अंग प्रदेश के अधिपति लोभोपाद के दामाद रिंग ऋषि और अन्य अंगतुक भी यज्ञ मंडप पर पहुंचे थे। सभी के समक्ष युद्ध का शुभारंभ हुआ था। यज्ञ की समाप्ति पर महाराजा दशरथ ने सभी ऋषि मुनियों पंडितों को धन धान्य का दान कर प्रसन्न मन से अच्छे से विदा किया और वे यज्ञ से मिले प्रसाद को लेकर महल लौट आए। इसके बाद उन्होंने ये प्रसाद अपनी 3 रानियों के बीच बांट दिया। यज्ञ में मिले प्रसाद के सेवन से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी कौशल्या ने जिस बालक को जन्म दिया उसके मुख पर तेज था, वह नील वर्ण का था। जो भी इस बालक को देखता मंत्र मुग्ध रह जाता। इस बालक का जन्म चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। ये बालक कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम थे। भगवान राम जी के जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत शनि, रवि, शुक्र और बृहस्पति ग्रह अपने उच्च स्थान पे थे। साथ ही कर्क लग्न का भी उदय हो रहा था। माता कौशल्या के बाद अन्य 2 रानियां यानी माता कैकेयी और माता सुमित्रा को भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों की प्राप्ति हुई। माता सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त हुए। इन बालकों के जन्म के बाद पूरे राज्य में उत्साह का माहौल हो गया। गंधर्वों के गीत के साथ बालकों का स्वागत किया गया। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर इन बालकों के ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा की। इन बालकों का नाम महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। इन चारों बालकों में बेहद प्रेम था। सभी अपने बड़े भाई राम का सम्मान करते थे और बहुत प्रेम भी करते थे। साथ ही उनके आदेशों का पालन करते थे। भगवान राम बाल्यकाल से ही बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कम उम्र में ही सारा ज्ञान हासिल कर लिया। वे दिन रात गुरुओं और माता पिता की सेवा में जुटे रहते थे। ये थी कथा श्री राम जी की आरती। राजा राम तेरी आरती उतारू,
आरती उतारू प्यारे तन मन वारू। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगुल छवि को सदा निहार, हे राजा राम तेरी आरती उतारू। बाम भाग शोभती जग जननी, चरण बिराजत सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू। आरती हनुमंत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू। चरणों से निकली गंगा प्यारी, मदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश धारू, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। आरती उतारू प्यारे तन मन वारू। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंच लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुण। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुधावर। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन। मम हृदय कंज निवास करु कामादि खलदल गंजनम। मनु चाहि राचेहु मिले शोभ सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान से स्नेहु जानत रावरो। एहि बात गौरी असीस सुनतिय सहित हे हर्षियल। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सो जानी गौरी अनुकूल से हर्षु न जाहि कहीं। मंजुल मंगल मोल बाम फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान की जय। ये थी आज की श्री रामनवमी से जुड़ी हुई जानकारी, कथा आरती। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी भक्तों को जय श्री राम, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।